नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम क्या है, टैट के लिए हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा कोई सा भी टैट है, यूके टैट है हमारा, यूपी टैट है हमारा, एस टैट है हमारा, झारखंड टैट है हमारा, और हमारा क्या है सी टैट। तो उसके लिए क्या है, ये हमारी क्लासेज जो CDP की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सभी पेपर के लिए जो हमारा ये टैट का एग्ज़ाम है। तो इसे जो मैं आपको ये करा रही हूँ, तो आज हम क्या क्या करेंगे, आज हम इस क्लास में कोल वर्क के बारे में हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज जो बाल विकास से CDP में हम आगे आज कोल वर्क के बारे में इसमें देखेंगे। जो हमारे कोल वर्क है तो उसके बारे में हम इसमें ये क्या है, जो हमारी CDP की क्लासेस में मैं बिल्कुल आपको बेसिक से इसमें करा रही हूँ और मैं आपको क्वेश्चन भी करा रही हूँ। तो आप इन्हें अपना करते रहिए धीरे धीरे। और क्या है, अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए। जिन बच्चों का पास हो गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हो पाया है मैं अपनी जो जनवरी में होगा पेपर, उसके लिए अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो इसमें हमारा क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। जो हमारे ये कोलबर्ग है, उन्होंने किसका सिद्धांत दिया था, उन्होंने दिया था हमारा नैतिकता का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था, नैतिकता का सिद्धांत दिया था कोलबर्ग ने। इसमें क्या बताया गया, जो हमारे कोलबर्ग है ये क्या है, अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये कोलबर्ग अमेरिका के क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने किस किस का सिद्धांत दिया, नैतिकता का या नैतिक सिद्धांत विकास का सिद्धांत दिया। अब देखिए नैतिकता क्या है। तो नैतिकता हमारी क्या है, वह गुण है जिसमें हमें सही गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। नैतिकता क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सही गलत की पहचान करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जो बच्चा क्या होता है, जो उसके परिवेश होता है यानी कि आसपास होता है, तो उससे ही क्या करता है, वो नैतिकता के बारे में और जो अनैतिकता है उसके बारे में जान पाता है। तो उसमें क्या है, एक हिंज की कहानी थी। हिंज था एक व्यक्ति, जो उसकी बीवी क्या थी, वो बीमार थी। और जो वो बीमार थी तो उसने क्या किया, यानी कि वो बीमार थी तो उसके पास क्या है, पैसे नहीं थे। तो वो गया, उसने सोचा कि मैं चोरी करूं या ना करूं। अगर मैं चोरी करूंगा तो ये गलत है और सही है। तो वे क्या है, दुविधा में पड़ गया। तो उसके लिए पहले क्या है, नैतिक दुविधा है, यानी कि नैतिक दुविधा में देखते हैं क्या है। तो उसे क्या किया, उसने सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। यानी कि जो हमारा नैतिकता दुविधा क्या होती है, उसमें हम सही निर्णय नहीं ले पाते, या ये पता रहता है कि ये सही निर्णय है या गलत निर्णय है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नैतिकता दुविधा बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, उसे ये भी पता है। और नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी बीवी मर जाएगी। तो इसलिए वह क्या है, एक दुविधा में है। तो नैतिकता दुविधा क्या है हमारी, जो सही गलत के मतलब कि निर्णय ना लेने की स्थिति को क्या कहते हैं, हम नैतिकता दुविधा बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है हमारी नैतिक तरकना। नैतिक तरकना क्या है हमारे, तो जो नैतिक तरकना होती है ना हमारी, तो उसमें क्या है हमारा, नैतिक तरकना में क्या होता है, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तरकना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। जो हिंज था ना, उसने क्या किया, बाद में उसने देखा कि मेरी बीवी मर जाएगी, तो उसने क्या किया, उसने चोरी को चुन लिया। तो नैतिक तरकना क्या कहलाती है, यानी कि सही और गलत पर क्या है, यानी कि किसी एक पर क्या करना, डिसीजन अपना लेना। तो उसे क्या बोलते हैं, नैतिक तरकना बोलते हैं। फिर क्या है हमारा, कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए, यानी कि 3 स्तर बताए। जो कोलबर्ग है ना, उसने नैतिकता के कितने वो बताए हमारे लेवल, 3 लेवल बताए उसने हमारा।
तो पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है। ये कब होता है हमारा, ये 4 से 10 वर्ष की एज में होता है, यानी कि पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस अवस्था में बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता, यानी कि जो ये स्टेज होते हैं ना, यानी कि 4 से 10 वर्ष की अवस्था, तो इसमें क्या है, बच्चों को गलत सही और गलत के बारे में पता नहीं रहता। इस अवस्था में नैतिक रखना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, यानी कि इस अवस्था में क्या होती है, जो नैतिक रखना होती है तो वो क्या होती है, यानी कि दूसरे जो बोलते हैं उसके अनुसार होती है दूसरे लोगों के। तो जो हमारे पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है, इसमें भी हमारे क्या है, 2 भाग है, यानी कि इसे भी हमने 2 भागों में बांटा है। पहला क्या है हमारा, दंड एवं आज्ञा पालन अनुमुक्ता, यानी कि पहला क्या है हमारा, दंड एवं आज्ञा पालन अनुमुक्ता। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो बच्चे की सजा और आज्ञा पालन आधारित होते हैं किस पर, नैतिकता पर। जैसे क्या है, हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, यानी कि इसमें क्या होता है, जब बच्चा क्या करता है, चोरी करता है, तो उसे पता भी होता है कि इसमें हमें क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। फिर क्या है हमारा, संधानात्मक संपेक्षता तथा उन्मुक्ता। इस अवस्था में जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि बच्चा क्या करता है, किसी बच्चे की पेंसिल तोड़ता है तो दूसरा बच्चा भी उस पेंसिल को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो इसमें जैसा व्यवहार करोगे ऐसा ही उसके साथ वह खुद भी करेगा, व्यवहार कोई उसके साथ करेगा तो वैसा ही वह खुद भी उसके साथ करेगा। जैसे एग्जाम्पल भी है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरा बच्चा भी उसके पेन को या पेंसिल को क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो ये क्या है हमारी, जो हमारे कोलबर्ग है उसकी ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी। अब फिर दूसरी क्या है हमारी, रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत, वो तो हमारी 4 से 10 वर्ष तक का था, ये हमारे क्या है 10 से हमारा 13 वर्ष तक का है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा यानी कि दूसरा कोई उसे बोल रहा है ना, तो उसको ही क्या करेगा, अपने अंदर समावेशित कर लेगा, यानी कि दूसरों के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, सही और गलत का निर्णय लेना शुरू कर देगा। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, इसे भी क्या है 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला क्या है हमारा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, यानी कि अगर वो अच्छा लड़का है, अच्छे बनने की उन्मुखता क्या है, इसमें दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है, यानी कि दूसरों को क्या करेगा, वो दिखावा करेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ये आता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है हमारा, फिर है ये हमारा कानून एवं व्यवस्था अनुमुक्ता। इसमें क्या होता है, यानी कानून एवं व्यवस्था अनुमुक्ता में क्या होता है, इसमें कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पर पार्क करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। यानी कि इसमें क्या होता है, कानून को एवं व्यवस्था को क्या है, वो बनाए रखता है बच्चा। इसमें क्या करेगा, अगर वो कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाने की इसमें क्या होती है, भावना विकसित होती है। जैसे कि उसके पापा क्या है, रोड पे जा रहे हैं और रेड लाइट हमारी है, तो अगर वो उसे पार करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है बच्चा, इसमें कानून को क्या करता है, बनाए यानी कि कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को क्या करता है, अपने अंदर भावनाओं को क्या करता है, बनाए रखने के, यानी कि विकसित करता है। फिर तीसरा क्या है हमारे, तीसरा है हमारा उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। तो इसमें क्या है, वो तो हमारे पहला हमारा 4 से 10 था, फिर 4 से हमारा 13 था। अब ये लास्ट क्या है हमारे उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, ये क्या हो जाएगा, यानी कि 13 वर्ष से ये ऊपर हो जाएगा, 13 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं जब बच्चे। इसमें क्या होता है, डिसीजन को खुद से लिया जाता है, ना कि समाज के जरिए कि यह सही है या गलत है।
इसमें क्या करता है बच्चा, यानी कि वह इतना, यानी कि 13 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो वह क्या करता है इसमें अपने डिसीजन, अपने निर्णय खुद लेता है, ना कि वह क्या करता है कि समाज क्या कहेगा, ये सही है या गलत है। तो वह इस पर क्या है, इस बात को नहीं सोचता, वह अपने डिसीजन खुद लेना शुरू करता है। इसकी भी दो अवस्थाएं हैं, इसकी भी क्या है, दो अवस्थाएं हैं। पहली क्या है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इसमें क्या है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में हमारा इसमें है, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भलाई के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसा नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच जाती तो उसे तोड़ दो। यानी कि इसमें क्या है, वह ये नहीं देखता कि समाज क्या कहेगा, वह ये सोचता है कि यह अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा और क्या है, इस नियम से किसी का नुकसान नहीं हो रहा और इस नियम से अगर लोगों की भलाई है, तो जैसे रेड लाइट है, अगर उसके पापा क्या है बच सकते तो उसे क्या है, रेड लाइट को उसे तोड़ देना चाहिए। ये आएगा इसमें। फिर देखते हैं, फिर है हमारा नेक्स्ट, ये हमारा फिर इसमें सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें है, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है, जिसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान भी क्या करता है, खेल जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे ये क्या हुए, भारतीय वीर हुए हमारे ये क्या है, यानी कि दूसरों के फायदे के लिए उन्होंने अपने जान भी बलि पर, यानी कि वे चढ़ गए। ये नहीं सोचते कि ये मतलब कि ये सही है या गलत है, या बल्कि वो किशोर दूसरों के विचारों को नहीं बल्कि अपने क्या मानकों के अनुसार क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। अगर दूसरों का फायदा होता है तो वो अपनी जान भी उस पर क्या करते हैं, निछावर कर देते हैं। फिर जो हमारे कोलवर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इसकी जो हमारे कोलवर्ग के सिद्धांत की आलोचना भी हुई, किसने की, गिरोल गिलीगलीन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि कोलवर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। ये सही बात है। यानी कि जो हमारे कोलवर्ग है, उन्होंने क्या, उनके सिद्धांत की आलोचना किसने की थी, कैरोलो गिलगर ने। उन्होंने क्या कहता है कि जो कोलवर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट दिए हैं तो उसमें क्या है, महिलाओं को उसमें कम प्राथमिकता दी गई है। सही बात है। इसमें क्या है, मेल एंड फीमेल की मोरल रिस्पॉन्स में कल्चर के डिफरेंस को इम्पोर्टेंट नहीं दी। सही बात है इसमें। तो इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसके क्वेश्चन है, ये भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा पहला, कोलवर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है हमारा, यानी कि वो क्या है, कोलवर्ग के सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की चिंता को क्या कहते हैं हम, तो इसमें हम कहते हैं नैतिक दुविधा। इसमें क्या कहते हैं उसे, नैतिक दुविधा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या, कोलवर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम, अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों के समान रूप से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो ये क्या करते हैं, अलग आयु में अलग तरीक़ों से करते हैं। वे कोलवर्ग के अनुसार सही गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। तो ये मैंने आपको कोलवर्ग के बारे में बताया है और उसके क्वेश्चन भी कराए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो हमारे कोलवर्ग है उन्होंने क्या क्या किया था, यानी कि जो हमारे नैतिकता का सिद्धांत दिया था और क्या किया था इन्होंने, और इन्होंने 3 स्टेज बताई थी जो मैंने आपको बताई है। पहली कौन सी, हमारी पार्क रूढ़िगत नैतिकता। फिर सेकंड हमारे क्या है, इसमें भी इसके 2 भाग थे, यानी कि कुल मिला के कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं हमारे 8 हो रहे हैं। यानी कि जो हमारे पहले 3 स्टेज है, फिर उसके अंदर भी हमारे 2-2 भाग बटे हुए हैं। फिर सेकंड क्या था, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें भी 2 भाग थे हमारे। फिर हमारा लास्ट क्या था, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, इसमें भी हमारे 2 भाग थे। तो ये मैंने आपको
कराया है फॉल वर्क का। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।